पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान के घर के अंदर होता है और न्यूजीलैंड वो पाकिस्तान को हरा देता है। ओवरऑल हैट्रिक कर ली है न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने हैट्रिक करवा दी न्यूजीलैंड से और तीनों मैचों के अंदर पाकिस्तान वन साइडेड हार गया न्यूजीलैंड से। 2 मैच पूल के थे और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान ने वही किया जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करता रहा है। हम बोलते रहे बार बार कि लास्ट टाइम आपको याद होगा यार, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे आप लोगों की तैयारियां इसी तरह थी। हमने पहले भी आपको बताया और क्या हुआ, आपका एग्जिट क्वालिफायर राउंड से भी पहले हो गया। एक दफा फिर आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन में गलतियां की, आप लोगों ने टीम जो बनाई, जो कॉम्बिनेशन बनाया, वो उसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। ब्रेनलेस आप लोगों ने जो है ना उस पर चीजें की और उसके बाद रही सही कसर जो आज परफॉर्मेंस दिखाई है हमारे शाहीनों ने, वो सबके सामने है। बड़े अरसे से हम इनको बताते आ रहे हैं कि ये टीम 7 से 8 वर्ल्ड कप या आईसीसी के इवेंट खेल चुकी है, इन लोगों ने अपनी पीक की क्रिकेट खेली है। लेकिन हमें यह बोला गया कि अगला इस वर्ल्ड कप के बाद बोला गया कि यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अब इतनी जल्दी कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए, अब तो इन्हीं लड़कों को खिलाना पड़ेगा, इसके बाद देखेंगे। तो यानी कि आप तो पहले से ही जो 7 इवेंट्स में आपने कर दिया था, आप तो वही ज़हन बना के 8वें में भी आ रहे हैं और वो रिजल्ट आपको जो पहले 7 इवेंट्स में मिलते रहे हैं वो एक दफा फिर पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान के घर के अंदर मायूसी का सामना करना पड़ा। और ये सारी चीजें एज अ क्रिकेटर, जिस तरह डॉक्टर आपको सारी चीजें बता देता है, वो आपके जब टेस्ट करता है और वो देखता है कि आपको क्या मसला चल रहा है और आप किधर जाके फंस जाएंगे, उसके हिसाब से आपको मेडिकेशन देता है। कभी वो मल्टीविटामिन देता है, विटामिन डी, ये वो आपके हिसाब से। इसी तरह हमने क्रिकेट खेली है और हमें जड़ों का पता है। हमने एक एक चीज इस पाकिस्तान की आवाम के सामने अयां करके रख दी थी और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। मसला ये है कि कोई, अब आप क्या कहेंगे, अब आपको क्या कहेंगे? सिर्फ आप ही को क्रिकेट का पता है। जो लोग आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर लेके आ जाते हैं सिर्फ उनको ही क्रिकेट का पता है। अगर उनको इतनी क्रिकेट का पता है तो ये क्या डिसीजंस हैं, ये क्या हो रहा है कि आप एक ओपनर के साथ गए हैं, वो भी आज इंजर्ड हो गया है, फखर जमान। तो कौन था आपके पास? आज आपने सऊद शकील को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ओपनर करा दिया, वो भी बाबर आजम के साथ। तो ये आप लोग तैयारियों से गए हुए थे, इस तैयारियों से गए हैं आप तो। और पाकिस्तान की अवाम का फिर आप कहते हैं कि इनको सपोर्ट करें, सपोर्ट ही कर रहे थे। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जब हम सपोर्ट करते हैं ना तो हमारे यार दोस्त जो है ना, जिन्होंने हमारे साथ क्रिकेट खेली हुई है इंटरनेशनली, वो हम पे हंसते हैं कि यार ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टीम तो इस तरह की है, ये परफॉर्मेंसेज है उनकी। और मसला ये है, दुख इसलिए होता है कि इन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान के फ्लैग को कैरी करते हैं। और फिर जब ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं, क्योंकि सिस्टम का फेलियर है, सिलेक्शन का फेलियर है, मेरिट का फेलियर है, जब ये परफॉर्मेंसेस आती हैं तो दिल दुखता है। और हम तो उन लोगों में से हैं कि हमारा जब दिल दुखेगा, मुल्क के लिए जो बेहतर लगेगा वो हम अपनी कैपेसिटी के अंदर करते ही चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल, जिनके सरों पे जू रेंग नहीं रही है। आज पहला मैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, भारत के टाकरे से पहले वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस मैच के अंदर जाना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने वन साइड मैच हार दिया। अब आप भारत को फेस करने जा रहे हैं इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर। आपका तो यहां ये हाल था यार, 3 आउट करके आपने अर्ली ऑन, उसके बाद आपके पास कोई अटैकिंग ऑप्शन बचा ही नहीं। जहां पे आपने स्पिनर एक तगड़ा जेन्युइन होता, इस पिच के ऊपर जहां इतना जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, ब्रेक हो रहा है, वहां पे वो एक आधा विकेट और ले देता, लेथम का या यंग का, बात बन गई थी। लेकिन नहीं, आप लोगों ने पार्ट टाइमर्स लगाए क्योंकि उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, विकेट इतना मुश्किल था। लेकिन वहां पे आपको अच्छी बॉलिंग नहीं चाहिए थी, वहां पे आपको विकेट चाहिए थी, जो कि आपके पार्ट टाइमर्स ने आपको लेके नहीं दी, जिसकी वजह से स्कोर फिर आपको इतनी गिदरकुट हुई है एंड में, इतना मधोला है उन्होंने आपको। उन्होंने क्या फैंटी लगाई है आपको ऊपर से आके, आपके मेन फास्ट बॉलर्स को। यार 68 स्कोर हुआ 10 ओवरों में शाहीन को, 1 विकेट नहीं उन्होंने लिया यार, 1 विकेट नहीं लिया। और ये ऑलमोस्ट हर मैच की कहानी बनती चली जा रही है और बड़ी देर से हम ये चीजें देखते ही जा रहे हैं। लेकिन लोग हैं जिनके सरों पे जू नहीं रेंग रही। आज फिर एक दफा एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर हारिस रऊफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, एफर्ट करते हैं, हर एक चीज है, लेकिन फॉर्म रूट ही नहीं है। पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेज आप निकाल के देख लीजिए। आज फिर
10 ओवरों में 83 स्कोर हुए उनको। नसीम शाह ने शुरू में आके एक आउट दिया, लेकिन वो मैच विनिंग स्पेल्स कहाँ है जहां तगड़े बॉलर 5-5 आउट कर देते हैं। जितनी आप लोगों की हाइप है, जितनी आप लोगों की चीजें हैं, कोई इस तरह के मां सिवाय के इब्रार के और कोई नजर नहीं है। आपको बोला था कि आप स्पिनर शॉट है, इब्रार ने कैसी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन आपने जेन्युइन स्पिनर नहीं डाला। आप उसामा मीर को नहीं लेके गए। इब्रार के सारे ओवर आप 5 ओवर तो आप सर्कल में करा देते हैं, फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि उसको उसके ओवर संभाल के रखना, जहां मिडल में इब्रार को बॉलिंग कर रही होनी चाहिए, क्योंकि आपने सर्कल के अंदर उसको इतने ओवर करा दिए होते हैं। तो उसके बाद वो बेचारे की जगह बनती नहीं, आप खुद भी फंस चुके हैं। उसके बाद आप पार्ट टाइमर्स के ओवर 42वें ओवर में करा रहे हैं, आप खुशदिल शाह को ओवर 42वें ओवर तक रख रहे हैं। तो यार फिर यूं ही होएगी चीजों को। एटलीस्ट आपके पास पार्ट टाइमर्स हैं तो उन्हें यूटिलाइज तो ठीक तरीके से किए। आप 40 से पहले उनके ओवर निकाल दीजिए, और फिर आपके जो मेन बॉलर्स हैं इतना इतना रिवर्स हो रहा है, आप उनसे कराइए। खैर कुट तो उन्हें भी बहुत बड़ी है, लेकिन यार ये तरीका नहीं है मैच खेलने का। पूरा पाकिस्तान इस टाइम जो है, पूरा पाकिस्तान अपने सरों पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि ये टीम है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, ये टीम है जिसको हम अपनी दिलो जान लगा के सपोर्ट करते हैं, और वो है कि वो बस अपने अपने लिए खेलते हुए नजर आते हैं। यार आज बाबर आजम, यार आपने 80 बॉलों पे 50 कर दिया यार। आप बाकियों को देखें, लेथम का 50 देखें यार, 60-65 बॉलों पे उसने किया है। यंग का देखें 56-60 बॉलों पे उसने किया है। फिलिप्स ने 34 बॉलों पे नीचे से 50 किया है, उनके भी आउट हो रहे थे यार। आपकी दफा पिच उनकी दफा से बेहतर था, ये याद रखिए। आप 80 करके 80 बॉलों पे 81 बॉलों पे आप 50 कर रहे हैं, और उसका आप आते, मतलब क्या क्या चाह रहे हैं यार आप? किस तरह आपको सपोर्ट की जाए, वो और क्या करें जिससे आपको पता लग जाए कि सारे आपको बैक कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आज जो आपने इनिंग खेली है यार, उस पे तो सिवाय हैरानगी के और कुछ हो नहीं रहा है। क्या ये वही बाबर आजम है जो वनडे के अंदर अपनी विल पे स्कोरें किया करते थे? क्या ये वही बाबर आजम है जो अनबिलीवेबली कंसिस्टेंट थे? हमें तो ये वो लग नहीं रहे हैं। और अब मुल्क के चारों कोनों से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी बाबर आजम आपके इस फॉर्मेट की प्लेइंग के लिए भी, बिकॉज बहुत अरसे से आपका जो बल्ला है आपसे रूठा हुआ है। और क्योंकि पाकिस्तान में होता कुछ ऐसे ही है कि जब पिछले 2 फॉर्मेट्स में आपने अच्छा ना किया हो, तो फिर तीसरा फॉर्मेट में भी जब आप ना करें, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आईसीसी इवेंट के बाद बहुत सारी चीजें मुश्किल, हमने पहले भी बोला है, बहुत प्लेयर्स के लिए, स्पेशली वो जो 6-8 इवेंट खेल चुके हैं, अपनी पीक की इवेंट खेल चुके हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। तो मेक और ब्रेक आपका टूर्नामेंट है, जिसमें से आज का एक बड़ा मैच आप लोगों ने प्लेटों में रख के दिया। आपको इतने यार मौके मिलते हैं। फिटनेस देखी है आपने फील्डिंग देखी थी? फिटनेस जब आप T20 से लड़के इंपोर्ट कर रहे थे, हम आपको बोल रहे थे, आपको नहीं सेंस यार कि उनकी फिटनेस लेवल मैच नहीं कर पाएगा। आप दुनिया से कंपीट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक के प्लेयर से कंपीट नहीं कर रहे। आपने टीम वो बनानी थी जो दुनिया से कंपीट करे, तो आपने ये टीम बनाई है जिसके अंदर आपने ना ओपनर भेजे। आज आपका सऊद शकील चला गया यार बाबर आजम के साथ, और क्या मतलब था आपका? क्या फखर इंजर्ड हो गया, उसके बाद सऊद को? तो ये इंजरी तो कभी भी आ जाती है, आपने इस चीज का ख्याल नहीं रखना था। आपने ओपनर नहीं डालना था दूसरा। दुनिया 3-3 ओपनर के साथ आ रही है, आपने 2 ओपनर डाले में, उसके बाद आप स्पिनर लेके नहीं गए। ठीक, उसके बाद जो है तैयब ताहिर को भी आपने, जो स्पिनर को सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, आपने उसको 6वें 7वें में किया हुआ है। जो रोकने वाले आपने उनको ऊपर ला के रखा हुआ है। सर यही कुछ प्लानिंग है। आप देखिए कि पहले 13.3 ओवरों के अंदर पाकिस्तान के 10 ओवर बीच में से डॉट बॉल्स के थे। पहले ऑलमोस्ट 14 ओवरों में पाकिस्तान 10 बॉल डॉट बॉल्स खेला है। तो जो पहले, और चेस कितना करना है? 320। और पहले 10 ओवर, यार हम आपको यही तो बोल रहे थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले 10 ओवरों में 91 स्कोर था। उसके बाद भी आपने किसी भी टाइम भी एवरेज को ऊपर जाने नहीं दिया। 3 आउट भी हुए, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन बाबर आजम को शायद ये चीज समझ आई नहीं आज, ठीक है, और वो अपने ही मजे में लगे रहे। और रिजवान जब मैटर्स बड़े हो जाते हैं, वो दूसरों पे चोट डाल के छोड़ के चले जाते हैं। हंसते हंसते आते हैं, हंसते हंसते चले जाते हैं। ओ भाई, ये मैचेस हैं परफॉर्मेंस करने के लिए। अब जिम्बाब्वे या वो टीम जिसके 3-4 प्लेयर नहीं होते, वहां पे आके सारे परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो जैसे ही पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम आती है, यही हाल हो जाता है आपका, जो आज हुआ है। करना था ना कप्तान ने आज स्कोर, पिछले 8-8 सालों से खेल रहे, इसी इवेंट्स को जितवाने के लिए तो खेलते हैं आप, तो करके देना था। यहां पे आपने क्यों नहीं किया? आपने कमाल हो गई यार।
जब चीजें वैसे आपसे बात कर लो तो इंशाल्लाह माशाल्लाह हम फाइट, भाई ये फाइट है, हम इंशाल्लाह फाइट, भाई ये फाइट है, हमें बताओ। हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा कि हमें फाइट कहां देखने को मिल रही है। 3 वन साइडेड मैच आप हार गए हैं न्यूजीलैंड से। यही होता है जब फुल स्ट्रेंथ टीम आपके साथ खेलती है, थक्के लगा लेते हैं आप ऊपर से जाके, कोई आपको सर पैर समझ नहीं आती है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को यही गिला रहेगा जी, तनकीद तनकीद क्यों नहीं करेंगे भाई, आप बताइए। क्योंकि हमें अपनी मुल्क की क्रिकेट से प्यार है, हमें अपने मुल्क से प्यार है, और एज अ क्रिकेटर ये सारी बातें हम आपको पहले बता चुके हैं, ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। कुछ लोगों को बहुत चुभती हैं क्योंकि उनकी आदत नहीं है, वो सेटलमेंट कर लेते हैं, चुप करा देते हैं। लेकिन हम नहीं चुप होंगे। आप 1-2 मैच जीतेंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे। 1-2 मैच जीतने का मतलब नहीं है कि आप राइट ट्रैक पे चले गए हैं। पूरे का पूरा सिस्टम हमारे सामने खुला पड़ा है, और अभी बहुत ऐसी चीजें हैं कि दुनिया के सामने लाने वाली हैं। अभी तो हम खेल तक महदूद हैं, अभी तो उससे एक्सपेंड करनी है चीजें। लेकिन पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि खेल के अंदर भी आप लोगों का क्या हाल है। और आज पूरे पाकिस्तान को आपकी हकीकतें एक एक करके खुल रही हैं कि आपने जो है ना, पहला मैच जिसने टोन सेट करनी थी, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिसमें कमबैक का चांस नहीं होता है, थोड़े से मैच होते हैं, पहला मैच आप हार बैठे हैं। अब आपने जाना किसके सामने है, आपके बॉलर्स ने, शुभमन गिल के सामने जो रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। रोहित शर्मा 80 बॉल पे इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ सेंचुरी मारी है। विराट कोहली, उसके बारे में बताने की तो जरूरत आपको होगी नहीं। उसके बाद आप बाकी उसके प्लेयर्स देखें नीचे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ठीक है, अय्यर बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। उसके बाद बॉलिंग में आप देखें, ये सेनेटर थे, ये ब्रेसवेल थे, वहां पे आपको जडेजा मिलेंगे, वहां पे आपको कुलदीप यादव मिलेंगे, वहां पे आपको अक्षर पटेल मिलेंगे, और प्लस इंडिया पाकिस्तान मैच का हाई वोल्टेज प्रेशर मिलेगा। फिर उसके बाद जो है, आप पहला मैच हार के गए होंगे, आपको पता होगा कि ये डू एंड डाई मैच है, वो प्रेशर अलहदा से। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप भारत के खिलाफ खेलने जाएंगे, जो मोस्ट अवेटेड मैच होता है पूरी दुनिया के लिए, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। बड़ी दुख होता है, बड़ा दुख होता है। आप लोगों को तो नहीं होता है, ना ही जो आप लोगों को खिलाने वाले हैं उनको होता है। ये सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने ये टीम अनाउंस की है, वो कुछ समझा, उनको चाहिए कि कुछ आके समझाएं। शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, कि क्या सोच के क्या प्लानिंग ले डाउन की थी कि आपने 5 प्लेयर इंपोर्ट कर लिए। यूनिटी की बात करते हैं, टीम एक अच्छा यूनिट होने, 3 दिन में यूनिट बनता है यार, यूनिट को 1 साल खिलाते हैं आप। तो ये प्लानिंग थी आपकी। जो लोग आपको लगाते हैं वो भी थोड़े से इसी तरह के हैं, और आप लोगों का तो माशाल्लाह आपको ग्राउंड मिलता है, हर एक बंदे को अपना कुछ करके दिखाने का। कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि शायद एबिलिटीज ही इतनी है, आप लोग स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं चीजों के लिए, डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी टीम जो है दिन ब दिन, यार आप बच्चे खिला के हारे इससे अच्छा, आप बच्चे खिला के हारे इससे अच्छा। आपको कम से कम 2-3-4 प्लेयर मिल जाएंगे, 6 महीने लगते हैं। आपको डर पता है क्या है? आपको डर सिर्फ ये है, आपको डर ये है कि यार ये 4-6 प्लेयर अगर चले गए तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, हम एक्सपोज हो जाएंगे, हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो कि भरा पड़ा है इस तरह की चीजों से, वो चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। तो आप इनको यूज कर रहे हैं, ये आप गलत समझ रहे हैं। आप यहीं तो गलती कर जाते हैं। प्लेयर्स निकल आते हैं, सही बंदा उसकी स्काउटिंग कर रहा हो, सही सिलेक्शन, राइट प्लेयर्स को आप चुनते हो, 10 में से 5 प्लेयर बन जाते हैं। बनाने वाले होने चाहिए टीम के अंदर, खिलाने वाले होने चाहिए, यूटिलाइज करने वाले होने चाहिए। क्रिकेट नहीं रुकती, कितने सुपरस्टार आए, कितने गए, ये उनसे बड़े सुपरस्टार थे? नहीं। आप लोगों के सामने ऑन द कार्ड्स चीजें थी पिछले वर्ल्ड कप के बाद, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। आपने अवाम को फिर से पागल बनाया कि ये इवेंट आ रहा है फलाना, ठीक है, ये इवेंट भी साथ है, पूरी सपोर्ट है, इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट है, एंड तक सपोर्ट करेंगे। फ्रस्ट्रेशन जरूर जाहिर करते हैं अपनी, दुख होता है, ब्रेनलेस चीजें जब आप करते हैं, छोटी चीजें जब आप करते हैं, जब आपकी वो सोच महदूद नजर आती है, उससे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हैं, अपना अपना करने की कोशिश करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है। सपोर्ट पूरी है आपके साथ एंड तक। अभी भी आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं, आपने अगले दोनों मैच जीतने हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह, वो फिर सारी चीजें करनी है, हम भी करेंगे, कोई बात नहीं, एंड तक आपको सपोर्ट करेंगे, हमने भी जान नहीं छोड़नी। कहते हैं ना सपोर्ट नहीं कर रहे, पूरी सपोर्ट है आपको एंड तक,
बस आपने ये जो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, ये जीत के देना है और अपनी सिलेक्शंस को, अपने प्लेयर्स को, अपने सुपरस्टार्स को जस्टिफाई करना है आपने कि किस तरह, क्यों, क्या वजह थी कि इतने वर्ल्ड कप्स हार के भी, इवेंट्स हार के भी आप इसी लॉट के साथ चले आते रहे। ये आपने जस्टिफाई करना है और वो जस्टिफाई तभी होगा जब ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी आप जीतेंगे और हम एंड तक सपोर्ट करेंगे आपको। हाँ, भारत के अगेंस्ट है, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर आपसे कम होगा, शायद आप लड़ जाएं, बड़ी जबरदस्त बात है। और हम अभी भी कहते हैं इंशाल्लाह आप भारत से जीत जाएंगे, ठीक है, हम अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप भारत से भी जीतेंगे, आप बांग्लादेश से भी जीतेंगे, आप फाइनल भी खेलेंगे, आप फाइनल भी जीतेंगे। लेकिन आज के मैच के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंसेस थी वो इतनी टेरिबल, ब्रेनलेस परफॉर्मेंस थी कि ना चाहते हुए भी इंसान की फ्रस्ट्रेशन, हम भी एक अवाम है, अब हम टीम के अंदर नहीं है, अब हम एक नॉर्मल अवाम है जिसको क्रिकेट का पता है, और यही फ्रस्ट्रेशन अवाम की है, यही जज्बात अवाम के हैं, यही चीजें हम आपको अक्रॉस कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, लेकिन शायद आपको समझ आ नहीं रही। शायद हमें भी इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर समझ आ गई तो बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। एट द सेम टाइम वी विश आवर टीम ऑल द बेस्ट। चीजें अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पहला मैच था, 2 के छोटा टूर्नामेंट है, वापसी में मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप भारत से जीत जाएंगे, उसके बाद बंगला से जीत जाएंगे, फिर बांग्लादेश से, फिर रन रेट पे चीजें आएंगी, इंशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ना कुछ इंशाल्लाह निकलेगा, इंशाल्लाह करके माशाल्लाह करके निकलेगा। जान नहीं छोड़नी है आपने, जान नहीं छोड़नी, और इंशाल्लाह जीतना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपने। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.